हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल डिफेंस रोजगार में। आज हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जिसका मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिफिकेशन या कंफर्मेशन जारी कर दिया गया। बस नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, तो जल्दी से ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और इस वैकेंसी के बारे में हम सारी बातें डिटेल में जानेंगे कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, क्राइटेरिया क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। इन सारी बातों को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे नोटिफिकेशन पाने के लिए और जितने भी इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो आरपीएफ है, इसको हम बोलते हैं इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये जो वैकेंसी है 2018 में लास्ट बार आई थी और उसके बाद ये 2022 में आ रही है। अब इसके लिए हम जान लें कि ये वैकेंसी जो है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, क्या कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल रहेंगे और कौन से स्टूडेंट नहीं रहेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली बात है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और दूसरा आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो है 18 से 25 साल की होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपको इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो वो है 10th पास। आप किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी बोर्ड से 10th पास होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है या आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए। और दूसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो आपका 10th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में, कि इसकी एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। तो इसकी जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है इस फॉर्म को फिल करने की, जनरल के लिए वो है 500, और एसटी एससी और ओबीसी के लिए 250। ये मेल कैंडिडेट के लिए है, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए जो किसी भी कैटेगरी की है उसके लिए 250 फॉर्म फीस रखी गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 9000 रखी गई है। इसमें जो वैकेंसी खाली थी वो तो 18000 थी, लेकिन इसकी जो वैकेंसी आएगी वो 9000 ही आएगी, जिसमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट रखी गई है। ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है इस वैकेंसी में, और ये वैकेंसी जल्द ही जारी की जाएगी। तो इसमें टोटल नंबर पोस्ट कितनी है, तो 9000 है। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए किस किस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। तो इसमें 3 स्टेज है या 3 फेस है। पहला सीबीटी, दूसरा है पीईटी और जिसको बोलते हैं पीएमटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और आता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, तीसरा आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आता है अब हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। जो एज रिलैक्सेशन रहने वाली है एसटी और एससी के लिए वह 5 साल रहने वाली है, जबकि ओबीसी के लिए 3 साल रखी जा रही है इसकी एज रिलैक्सेशन। एक सर्विसमैन है जो पहले से सर्विस कर चुके हैं, उनके लिए जनरल में 3 साल, 6 साल ओबीसी के लिए और 8 साल एसटी एससी के लिए एज रिलैक्सेशन रखी गई है इसमें। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है कि इसके अब हम बात कर लेते हैं आरपीएफ के एग्जाम पैटर्न के बारे में, कि किस किस फेज से इसको गुजरना पड़ेगा। तो पहला फेज मैंने आपको बताया कि पहला जो फेज है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको बोलते हैं सीबीटी, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलने वाला है, और एक रॉन्ग आंसर पे आपका 1/3 नंबर कटने वाला है, मतलब 0.33 नंबर कटने वाला है। और आपको टोटल समय कितना मिलने वाला है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए या पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो वो 90 मिनट इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको मिलने वाला है। अब हम जान लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो इसका जो सिलेबस है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, पहला है जनरल अवेयरनेस जो कि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा है अर्थमेटिक जिसमें आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तीसरा है जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग जिससे आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 120 क्वेश्चन है, 19 मिनट आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद आता है दूसरा फेज जिसको बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें जो स्टैंडर्ड रखी गई है रनिंग के लिए, वो मेल के लिए 1600 मीटर रखी गई है 5 मिनट 45 सेकेंड में, जबकि फीमेल के लिए 800 मीटर रखा गया है 3 मिनट 40 सेकेंड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं हाई जंप। तो हाई जंप मेल के लिए 4 फीट जबकि फीमेल के लिए 3 फीट रखी गई है, और लॉन्ग जंप 14 फीट रखी गई है मेल के लिए और 9 फीट फीमेल के लिए रखी गई है। इसके बाद आता है हमारा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है इसमें
जो हाइट रखी गई है जनरल और ओबीसी के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए वो 165 रखी गई है, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है। जबकि एसटी और एससी के लिए जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट रखी गई है वो 160 सेंटीमीटर रखी गई है, जबकि फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई है। तो यह है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको बोलते हैं पीईटी। अब हम जान लेते हैं तीसरे फेज के बारे में। तो जो तीसरा फेज है इसका, वो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट। ये इस फेज में आप जब इस एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे और कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, तो आपको इसमें जो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए वो है 10th पास, आईडी प्रूफ चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, फिर पासपोर्ट साइज और भी सारे वेरिफिकेशन इसमें किए जाते हैं। तो ये तीनों रहे आपके इस एग्जाम के पैटर्न, तीनों फेजेस रहे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब हम जान लेते हैं इसके सैलरी के बारे में और इसके बेनिफिट के बारे में। तो इसकी जो सैलरी रहने वाली है, तो आरपीएफ की जो सैलरी रहती है इनिशियली जहां से स्टार्ट होता है, वो सैलरी रहती है आपकी 35,000 पर मंथ। आपको एवरेज 35,000 पर मंथ आपकी सैलरी बनेगी इस आरपीएफ की कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में। ये रही आरपीएफ की फुल डिटेल इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जिनको भी मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।